राजेश राजेश एक गवर्नमेंट ऑफिसर का सन है। उसका पापा का इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा है। राजेश एक टाइम पर एक एक्सीडेंट किया था, जिस एक्सीडेंट में एक पर्सन का डेथ हो गया था। आपको क्या लगता है? राजेश का पापा गवर्नमेंट ऑफिसर है, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावर ज़्यादा है, इसलिए राजेश को जेल नहीं होगा। आपको क्या लगता है? राजेश को पनिशमेंट नहीं मिलेगा? हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लॉ के बारे में। आज हम लोगों का डिस्कशन टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग लॉज। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है व्हाट इज लॉ। लॉ एक्चुअली सोशल वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। लॉ होता है सेट्स ऑफ रूल। एक कंट्री के अंदर जब एक लॉ बनता है, वो कंट्री का हर पीपल को फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए लॉ हर टाइम सोशल वेलफेयर के लिए ही बनाया जाता है। आपके मन में एक क्वेश्चन ओरिजिन हो सकता है, रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली रूल ऑफ लॉ मीन्स ऑल लॉ अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब हर काइंड का लॉ इक्वली अप्लाई किया जाता है एक कंट्री के अंदर जितने भी पॉपुलेशन होते हैं सभी के लिए। मतलब लॉ किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, सोशल बैकग्राउंड। किसी चीज़ के ऊपर लॉ किसी भी पीपल को अलग अलग तरीके से देखता नहीं है। लॉ इक्वल सभी के लिए होता है। जैसे हम लोग स्टोरी में बात किए थे, राजेश जो गवर्नमेंट ऑफिसर का सन है, तो उसके लिए क्या या अलग लॉ बनाया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अगर कुछ गलती किया है जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको ऑब्वियसली जेल होगा, उसको ऑब्वियसली पनिशमेंट मिलेगा। ऐसे ही कंट्री में प्रेसिडेंट को भी छोड़ा नहीं जाता है। अब हम लोग देखते हैं लॉ का कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैरिज के लिए कुछ स्पेसिफिक एज होता है, ये भी कंट्री का एक लॉ है। जैसे बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स एंड गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स होना कंपलसरी। ऐसे ही जो एडल्ट पीपल होते हैं उन्हीं लोगों को सिर्फ वोटिंग पावर रहता है, मतलब राइट टू वोट उन्हीं लोगों को रहता है। मतलब जिसका 18 ईयर्स हो जाता है उसी को राइट टू वोट का पावर मिलता है। ऐसे ही कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ लॉ बनाया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये ओरिजिन होता है, इंडिया कंट्री में कैसे लॉ बनता है? एक्चुअली इंडिया में लॉ मेकिंग के लिए, न्यू लॉ फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे है। इस टॉपिक को हम लोग एक छोटा सा स्टोरी के थ्रू समझने के लिए कोशिश करते हैं। आज भी इंडियन सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है किसी के घर में अगर किसी वाइफ्स, सिस्टर्स, मदर्स के ऊपर जो टॉर्चर होता है, उसी को हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर जानते हैं। ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस का डिमांड करते हुए दो वोमेन जाके डिमांड करते हैं वोमेन सोसाइटी में, लेकिन इसके लिए पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है। इसीलिए पब्लिक रिलीज होता है, पब्लिक मीटिंग होता है। पब्लिक रिलीज एंड पब्लिक मीटिंग के बाद में इसका एक्शन और भी ज़्यादा होता है और वोमेन मूवमेंट के थ्रू इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। लास्ट में वो पार्लियामेंट के थ्रू पास होकर आता है, जो एक सिविल लॉ के फॉर्म में। ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस को एबोलिश करने के लिए एक न्यू टाइप ऑफ लॉ ओरिजिन होता है, जिसके थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस को रिड्यूस किया जाता है, वोमेन को और भी ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। मतलब इंडिया में लॉ बनाने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कुछ सोशल ग्रुप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक डिमांड राइज करते हैं, उसके बाद पब्लिक सपोर्ट के लिए पब्लिक रिलीज होता है, मीटिंग होता है, पब्लिक अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं टीवी रिपोर्ट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, लोकल मीटिंग के थ्रू। उसके बाद वो पार्लियामेंट तक पहुंचता है। पार्लियामेंट में दोनों हाउस में वो लॉ पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। उसके बाद वो लॉ के फॉर्म में इंडियन सिटीजन के लिए पहुँचता है। इंडिया में लॉ कहाँ पर बनता है? इंडिया में लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट में। एक्चुअली पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो हाईएस्ट बॉडी ऑफ लॉ मेकिंग के नाम पर जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग अनपॉपुलर लॉ के बारे में बात करेंगे। कभी कभी पार्लियामेंट में कुछ न्यू टाइप ऑफ लॉ पासेस होता है जो वेरी अनपॉपुलर होता है। यहाँ पर अनपॉपुलर का मतलब होता है पीपल के लिए हार्मफुल है, मतलब पीपल के लिए अच्छा नहीं है, तो वो अनएक्सेप्टेबल होता है वो लॉ। देन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी पीपल उसका ओपिनियन, उसका अप्रोच को एक्सप्रेस कर सकता है, इसीलिए टीवी में डिबेट होता है, उस लॉ के बारे में बताया जाता है, उस लॉ का हार्मफुल इफेक्ट के बारे में डिस्कशन होता है, एंड पार्लियामेंट प्रेशर में आ जाता है। देन पार्लियामेंट अनपॉपुलर लॉ को चेंज करता है। अनपॉपुलर लॉ को मॉडिफाई किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है लॉ जो अगेंस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अनपॉपुलर है, जो पीपल के लिए हार्मफुल है, उसको सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाई कर सकता है।